हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे ये हमारे पावलोव से रिलेटेड होंगे। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने रखूँगी और आप ये जान लें पहले थोड़ा सा कि पावलोव ने अपने प्रयोग में क्या सिद्ध करना चाहा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद मैं आपके सामने क्वेश्चनों की जो श्रृंखला रखूँगी उसमें हम एक के बाद एक प्रश्नों को हल करते चलेंगे। तो आप समझिए कि पावलोव पावलोव का जो पूरा नाम IP पावलोव अर्थात इवान पेट्रोविच पावलोव। देखिए, किसी को पाव चीज़ दोगे ना तो वो रूस जाएगा। पाव चीज़ मिलने पर बालक भी रूस जाता है ना, जैसा तो ये भी पाव चीज़ दोगे तो रूस जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस जाएगा। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उस सिद्धांत का नाम था, आपके सामने लिखा हुआ है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो आप थोड़ा सा ये भी जान लें कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या था, पावलोव ने यह प्रयोग क्यों किया, कब किया और इसके लिए पावलोव को क्या ख्याति प्राप्त हुई, ये सब आप देखेंगे। तो देखिए, पावलोव ने इसका प्रतिपादन 1904 में किया। 1904 में ही पावलोव को, ध्यान रखेंगे, 1904 में ही पावलोव को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? एकमात्र मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो ध्यान रखेंगे, किसे मिला ये नोबेल पुरस्कार? ये नोबेल पुरस्कार मिला पावलोव को। पावलोव का जो प्रयोग का विषय था वो था कुत्ता। तो पावलोव ने जो प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया? प्रयोग किया इन्होंने कुत्ते पर। कुत्ते का नाम क्या था? कुत्ते का नाम था बैग। कुत्ते की लार ग्रंथि पर ऑपरेशन किया। तो लार ग्रंथि, आपसे पूछा जाए कि कुत्ते की लार ग्रंथि का क्या नाम था, तो लार ग्रंथि का नाम पैरोटिक ग्रंथि। क्या नाम था? पैरोटिक ग्रंथि। क्या सिद्ध करना चाहते हैं पावलोव? पावलोव ये कहना चाहते हैं कि कोई भी अस्वाभाविक बोले तो कृत्रिम, कोई भी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति कैसी होने लगे? स्वाभाविक क्रिया होने लगे तो इसे क्या बोलेंगे? अनुकूलित अनुक्रिया। क्या बोलेंगे? अनुकूलित अनुक्रिया। ये जो अनुक्रिया आएगी ये रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति के बाद आएगी। किस तरीके से आएगी ये आगे जैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये किस तरीके से आए, तो आप देखेंगे। ये मैंने थोड़ा सा आपके सामने इसका इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से पावलोव के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इन क्वेश्चनों को आप हल करेंगे, देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पावलोव के प्रयोग में UCS। तो बच्चों आप पहले मैं आपको यहाँ ये टर्म्स बता देती हूँ कि UCS क्या है। देखिए, UCS है स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो यहाँ पर अस्वाभाविक जो उद्दीपक था वो था यहाँ पर भोजन।
एक टर्म्स और आएगी और वो टर्म्स होगी यूसीआर। यूसीआर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, जिसको कहेंगे स्वाभाविक अनुक्रिया। और स्वाभाविक जो अनुक्रिया थी ये थी लार का स्राव। आगे जैसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको, अब देखिए क्वेश्चंस आया आपके सामने कि पावलाव के प्रयोग में यूसीएस है। यूसीएस बोले तो अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो देखिए यूसीएस क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक, और यूसीएस क्या है यहाँ पर भोजन। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, भोजन। नेक्स्ट, प्राचीन अनुबंधन खोजा गया। तो देखिए यहाँ पावलाव के प्रयोग में जो अनुकूलित अनुक्रिया जो नाम था, ये देखिए जो अनुकूलित अनुक्रिया नाम था इसके बहुत सारे उपनाम थे, जैसे प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। इसी को आप क्या कह दो, इसी को आप बोल सकते हैं पुरातन। प्राचीन, पुरातन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये इसी के नाम है। और भी इसके नाम है सहज संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत। इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम हैं और इन्हीं नामों से रिलेटेड जब प्रश्न बनेंगे तो यहाँ आपको देखेंगे कि प्राचीन अनुबंधन, आपको तो लग रहा था कि अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया का ही एक नाम है प्राचीन अनुबंधन। तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने खोजा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, पावलाव ने, क्योंकि स्किनर का तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन था, थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत था, हल का पुनर्बलन का सिद्धांत था। तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने खोजा, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत खोजा पावलाव ने। नेक्स्ट, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई, यानी अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसने की, तो यहाँ फिर देखेंगे आप, कोहलर ने तो कौन सा सिद्धांत दिया था, कोहलर ने। आप बच्चों ये ध्यान रखें कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान में आप रट के जाने वाले या रट कर आप गए तो सवाल नहीं कर पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको पता होना चाहिए कि ये तो इसका नहीं हो सकता। क्यों, कोहलर का तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, लेविन बोले तो कुर्ट लेविन, इसने तो क्षेत्र अधिगम सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि सिद्धांत दिया था। तो कौन बच गया, बिल्कुल पावलाव। अनुबंधन का जनक, मैं आपको बता दूं बच्चों यहाँ पर, अनुबंधन का जनक जो है, अनुबंधन का जनक कौन, अनुबंधन का जनक है हमारे पावलाव। तो अनुबंधन की गोचर की शुरुआत किसने की, पावलाव ने। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पावलाव। नेक्स्ट पावलाव के शास्त्रीय, तो देखिए मैंने बताया ना इसका एक नाम और क्या बनेगा, शास्त्रीय अनुबंधन। ये देखिए पावलाव क्या बोला कि पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन में, क्या पूछना चाह रहे हैं कि इस सिद्धांत में पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या था। ये प्रयोग मैं आपको अगली क्लास में एक बार कंप्लीट मैं प्रयोग समझाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पर भी आपको समझाने की, यहाँ क्योंकि मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ तो मैं प्रश्नों के माध्यम से भी आपको थोड़ा सा प्रयोग भी बताने की कोशिश करूंगी। आप समझिए कि पावलाव के प्रयोग में शास्त्रीय अनुबंधन में, पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है। अब आपको लग रहा होगा जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो वो तो समझ पा रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा कि अनुबंधन में क्या होता है, मैं यहाँ समझा रही हूँ बच्चों आपको प्रयोग। देखिए पावलाव के प्रयोग में क्या होता है, जो पहला अनुबंधन से पहला पूर्व जो चरण था उसमें क्या होता है, शुरुआत में पावलाव यूसीएस देता है, मतलब भोजन, और उसके बाद क्या आता है पावलाव के सामने, यूसीआर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। भोजन के प्रति क्या आती है, लार आती है, ये दे दिया इसने भोजन। सेकंड जो स्टेप आता है वो क्या आता है कि यहाँ पर पावलाव कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स जो चाह रहा था उसके लिए पावलाव क्या करते हैं कि उसको पहले क्या देते हैं, सीएस बोले तो कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस इन्होंने क्या किया कि इन्होंने घंटी रखी और घंटी के कुछ अंतराल बाद इन्होंने क्या रख दिया, भोजन रख दिया। तो
तो घंटी के कुछ अंतराल बाद, ये कितना अंतराल होगा ये अगले प्रश्नों में मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर इन्होंने भोजन रख दिया। अब क्या होता है, अभी भी कुत्ता क्या कर रहा है, लार का स्राव कर रहा है, क्योंकि घंटी के साथ साथ उन्होंने क्या दे दिया, भोजन दे दिया। हालांकि यहाँ कुछ अंतराल था, कितना अंतराल था वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगी। तीसरे में यहाँ बार बार क्या होता है कि घंटी कुछ अंतराल बाद भोजन, फिर लार आ गई, फिर घंटी, फिर कुछ अंतराल बाद भोजन, फिर कुत्ते ने लार का स्राव कर दिया। तीसरी स्थिति में क्या होता है कि पावलाव केवल और केवल यहाँ पर क्या देता है, घंटी देता है, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस देता है। अब क्या करता है, अभी कुत्ते का अनुबंधन किसके साथ हो गया था, घंटी के साथ हो गया था कि बार बार घंटी बज रही थी, साथ साथ भोजन था। तो कुत्ते ने सोचा कि जब जब घंटी बजती है जब जब भोजन आता है, तो ऐसा सोचकर कुत्ते ने सोचा कि जब जब घंटी बजती है जब जब भोजन आता है, और भोजन आता है ये सोचकर ही कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। देखिए बार बार लंबे समय तक आप देखते हैं ना, जब अपन किसी काम को करते जाते हैं और एक समय बाद ऐसा भी आता है कि हम क्या करते हैं, उसी काम को अगर वो वहाँ से हटा भी दिया जाए तो हम वैसा ही करते हैं, और हम क्या कहते हैं, अरे क्या करें, आदत थी। तो ये आदत हो जाती है बार बार जब हम किसी कार्य को करते हैं। तो आज देखिए पावलाव क्या करता है, केवल घंटी देता है और कुत्ते ने क्या कर दिया, लार टपका दी। यानी यहाँ पर कुत्ते को केवल घंटी दी और कुत्ते ने लार टपका दी। यही लार टपकाना ही उसका क्या कहलाता है, अनुकूलित अनुक्रिया। क्या कहलाता है, अनुकूलित अनुक्रिया, जिसे सहज संबद्ध अनुक्रिया भी कहते हैं। तो अब देखिए क्या पूछना चाह रहा है आप, प्रश्न पर पुनः आइए कि पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या होता है कि पहले भोजन और उसके बाद ध्वनि, अनुबंधन के दौरान, अनुबंधन पहले पूर्व स्थिति को नहीं देखना हमें, अनुबंधन के दौरान, क्योंकि ये पूछा शास्त्रीय अनुबंधन में जब हो चुका, पहले ध्वनि तत्पश्चात, देखो पहले भोजन फिर ध्वनि ना, कहीं पर भी नहीं है, देख लो, पहले भोजन फिर ध्वनि, पहले भोजन है फिर लार है, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन। लग रहा है क्या ये वाला होगा, कोई बात नहीं, और भी देख लेते हैं। भोजन व ध्वनि साथ साथ, नहीं मैंने नहीं बताया भोजन और ध्वनि साथ साथ, मैंने कहा अंतराल थोड़ा सा, लेकिन फिर भी भोजन नहीं है यहाँ पर। तो देखिए ये वाले ऑप्शन को देखिए आप एक बार, CS, पहले ध्वनि, घंटी की ध्वनि आई, तत्पश्चात भोजन दिया गया। देखिए ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि पहले ध्वनि दी और उसके पश्चात क्या दिया गया, भोजन। तो ये आंसर सही हो जाएगा। आपको कंप्लीट जब ये प्रयोग समझ में आ जाएगा तो प्रश्नों के उत्तर देने में भी बहुत आसानी हो जाती है। तो देखिए कि यहाँ पर पहले ध्वनि और तत्पश्चात भोजन, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संकेत अधिगम जो गहने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है। गहने का आपने पढ़ा होगा, गहने नामक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने सीखने के कितने प्रकार दिए थे, 8 प्रकार दिए थे। सबसे ऊपर था इनका कौन सा, समस्या समाधान जो उच्च स्तर का था, और सबसे नीचे जो पहले नंबर का था वो था इनका संकेत अधिगम। आपको अगर याद हो बच्चों कि पिछली क्लास में मैंने थोंडाइक बताया था, वहाँ थोंडाइक का साहचर्य अधिगम का जो नियम बताया था उसमें मैंने बताया था कि ये गहने के संकेत अधिगम से और पावलाव की अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित माना जाता है। तो आप देखेंगे तो ये इन्होंने यही कहा कि संकेत अधिगम किससे संबंधित है। तो देखिए संकेत अधिगम मैंने पीछे इसके जो उपनाम बताए तो ये यही बताया कि किसी भी कृत्रिम उद्दीपक को देखकर भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया होने लगे वही क्या कहलाता है, ये अपना परंपरागत संबद्धता का अधिगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही उसका उपनाम से रिलेटेड आ गया कि परंपरागत संबद्धता का अधिगम। नेक्स्ट, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, तो मैं आपको फिर बता दूं कि जो ये सिद्धांत था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसे ही
क्या बोला जाता है? कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। तो देखिए कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी जो दिया गया, मैंने आप लोगों के लिए ये किया कि किताब से लेकर के और तब आपकी सुविधा के लिए ये किया गया है। तो ये देखिए कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी, तो ये किसने दिया? ये दिया आपके पावलोव ने। किसने दिया? पावलोव ने। ये आपका आ गया पावलोव। ये तो यहाँ पर ये आपका हो गया है पावलोव का सिद्धांत। तो पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी हो गई। ये क्या हो गया भैया? ये पावलोव का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसको अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो मैंने आपको बताया था ना कि इनको किनको? पावलोव को, इवान पेट्रोविच पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला, एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिन्हें चिकित्सा के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसलिए पावलोव इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पावलोव के बारे में सही नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि पावलोव के बारे में सही नहीं है। पावलोव उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांतवादी थे। बिल्कुल थे, सही बात है। पुनरावृत्ति व सीखने के अस्थायित्व पर बल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। साधनात्मक अनुबंधन पर, ये हमें अभी डाउटफुल मामला लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, साहचर्य व क्रांतिक प्रयोगात्मक संभाव्यता पर बल देते हैं। बिल्कुल देते हैं। तो बच्चों ये बात हमारी राइट आंसर तो ये होगा। क्यों? क्योंकि साधनात्मक अनुबंधन पर बल देने वाले कौन थे? स्किनर थे, ना कि आपके पावलोव। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। साधनात्मक अनुबंधन पर बल दिया, ये बात इस बारे में क्या हो जाएगी? सही नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पावलोव के अनुबंधन के प्रयोग में भोजन से पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? भोजन से पूर्व। तो देखिए भोजन से पूर्व उपस्थित ध्वनि, मैंने यहाँ समझाया था आपको। भोजन से पूर्व उपस्थित ध्वनि क्या थी? घंटी। और घंटी क्या था? घंटी स्टिमुलस था। कैसा? कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल बोले तो अनुबंधित उद्दीपक। कंडीशनल स्टिमुलस को क्या बोलेंगे? अनुबंधित। और अनकंडीशनल होगा ना बच्चों, उसे बोलेंगे अनानुबंधित उद्दीपक। तो देखो अनुबंधित उद्दीपक ये आ गया। क्या है ये? CS है, कंडीशनल स्टिमुलस। अनानुबंधित उद्दीपक होता तो अनकंडीशनल हो जाता, स्वाभाविक हो जाता, लेकिन ये तो कंडीशनल था। तो ये अनुबंधित उद्दीपक इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए यहाँ पर पावलोव का ही प्रयोग है। तो अब ऐसे अगर हम लगाना चाहें तो लगा देंगे कि शास्त्रीय अनुबंधन, क्योंकि पावलोव ही चल रहा है, ऐसा तो आप लगा दोगे दिमाग। लेकिन वहाँ पर तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक बात है, लेकिन आपको ये बात समझनी है कैसे। देखिए क्या होता है कि 5 वर्ष का राजू है, वो खिड़की से बाहर देखता है, तूफान आता है। राजू खिड़की से बाहर देखता है, बाहर क्या आ रहा है? तूफान। वो जब बिजली कड़कती है, क्या कहा इन्होंने? देखो बिजली चमकती है, कड़कने की, जैसे ही बिजली चमकती है कड़कने की आवाज़ आती है। अब राजू क्या हो जाता है? डर जाता है और वो क्या करता है? उछलता है। बार बार ये घटना होती है और कुछ देर बाद बिल्कुल चुप हो जाता है, लेकिन शांति के पश्चात बिजली कड़कती है और राजू बिजली की गर्जना सुनकर एकदम से उछलता है। क्या हो जाता है? वो उसके प्रति वापस से अनुक्रिया करने लग जाता है। और यही आपका क्या कहलाता है? अनुकूलित अनुक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट, आप अपने जूते एक रैक में रखते हैं। उस रैक को उस स्थान से हटा दिया गया, फिर भी आप जूते रखने के लिए जाते हैं जहाँ पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का कारण ना तो आपकी भूल है,
ना आपका पुनर्बलन है और ना ही आपकी अंतर्दृष्टि है। ऐसा करने का कारण है आपका क्या, अनुबंध हो गया। एक जगह आप बार बार जूते रख रहे हैं। आए आप, जूते रख दिए, आए आप, जूते रख दिए। आज हमने ये जूते की रैक यहाँ से हटा दी तो आपने क्या किया कि यहाँ पर आकर आपने वापस से, इसे भूल नहीं कहेंगे क्योंकि आपका इस रैक के साथ क्या हो चुका है, अनुबंध हो चुका है, इसलिए आपने आकर आज यहाँ पर जूते रख दिए हैं। इसलिए ये राइट आंसर आपका क्या होगा, अनुबंध। नेक्स्ट, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया। ठीक है भैया, चुभ गया, जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा या लगी। यह उदाहरण है। ये मैं आपको सिद्धांत में पूरी तरीके से कंप्लीट बताऊंगी कि जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप छोटे बालक थे तो आपको डॉक्टर क्या करते थे, सफ़ेद कोट वाला एक डॉक्टर आता था और आपको क्या देता था, इंजेक्शन लगाता था। अब इन फ्यूचर आप क्या करते, जैसे थोड़े बड़े भी हुए तो किसी भी सफ़ेद कोट वाले को देखकर आप क्या करने लगे, डरने लगे। जैसे यहाँ पर बालक के क्या हुआ कि लाल गुलाब से कांटा चुभा। अब वो हर एक लाल चीज़ से डरने लग गया, हर एक लाल चीज़ से डरने लग गया। ये कहलाएगा आपका क्या, उद्दीपक सामान्यकरण। आपको लग रहा होगा कि मैम ये उद्दीपक सामान्यकरण, देखिए उद्दीपक सामान्यकरण वो कहलाता है जब आप मिलते जुलते उद्दीपक के प्रति भी वही अनुक्रिया करने लगे जो आप मूल उद्दीपक के प्रति करते हो। यही आपका क्या कहलाता है, उद्दीपक सामान्यकरण। जैसे पावलाव के प्रयोग में क्या होता है कि कुत्ता, मान लीजिए ये घंटी थी, ये घंटी कैसी थी, मान लीजिए ये मंदिर की घंटी थी और कुत्ते ने क्या कर दिया, कुत्ते ने लार टपका दी। लेकिन ये मंदिर की बजाय अगर ये साइकिल की घंटी भी होती, किसकी घंटी होती, साइकिल की घंटी होती, तो भी कुत्ता क्या कर देता, तो भी कुत्ता लार स्राव कर देता। और यही क्या कहलाता है, उद्दीपक सामान्यीकरण यानी स्टिमुलस जर्नलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लाल गुलाब से क्या हुआ, कांटा चुभा और चोट पहुँची। तो अब देखिए वह हर लाल पोशाक से भी क्या करने लगा, डरने लगा है। और यही अपना क्या कहलाता है, उद्दीपक सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पावलाव के प्रयोग में, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होता है और आप अच्छे से यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको यहाँ से कुछ समझ में आए। पावलाव के प्रयोग में घंटी व भोजन में समय अंतराल था। तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर एक बात बताई थी, यहाँ देखिए बच्चों, मैं यहाँ बोला कि घंटी और भोजन कुछ अंतराल के बाद, जो ये अंतराल था ना बच्चों, ये ध्यान रखना, इसमें जो अंतराल था वो 0.4 या 0.5 सेकंड का अंतराल था। इसे आप क्या कह सकते हो, 400 से 500 मिली सेकंड भी बोल सकते हो। 400 से 500 मिली सेकंड या 0.4 से 0.5 सेकंड में का जो अंतराल था, किसके बीच, CS और UCS के बीच। इसके कारण ही यहाँ पर क्या हो पाया था, अनुबंधन हो पाया था। तो देखिए पावलाव के प्रयोग में घंटी व भोजन में समय अंतराल था, क्या था, 0.4 से 0.5 सेकंड या 400 से 500 मिली सेकंड। तो यहाँ पर तो कोड वर्ड है, कोड वर्ड में देखेंगे कि C होना चाहिए और D होना चाहिए। तो C और D कहाँ पर है, ये रहा, C और D। या तो आप बोल दो 0.4 से 0.5 सेकंड या फिर आप बोल सकते हो 400 से 500 मिली सेकंड। ये किस में अंतराल था, ये कंडीशनल स्टिमुलस और किसके बीच था, अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि घंटी और भोजन के बीच अंतराल था। और इस अनुबंधन को क्या बोला जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसे जो बहुत शानदार जो अनुबंधन था, इसे बोला जाता है विलंबित अनुबंधन। क्या बोला, विलंबित अनुबंधन। एक
400 से 500 मिलीसेकंड या 0.4 से 0.5 सेकंड के समय अंतराल में जो होता है वो विलंबित अनुबंधन कहलाता है। और मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगी कि विलंबित अनुबंधन 4 प्रकार के अनुबंधन दिए थे, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। और उसमें जो श्रेष्ठ अनुबंधन था वो विलंबित अनुबंधन ही माना जाता है। तो इसका तो यहाँ पर तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी व डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया, केवल क्या बज रही है, ये तो दूसरी वाली स्थिति थी। तीसरी स्थिति में केवल और केवल क्या होता है, घंटी बजती है और क्या आ जाती है, लार आ जाती है तीसरी स्थिति में। तो देखिए ध्वनि की उपस्थिति करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं, कंडीशन के आधार पर आई थी कंडीशनल रेस्पॉन्स। तो हमने आपको बताया कंडीशनल रेस्पॉन्स बोले तो अनुबंधित अनुक्रिया, क्योंकि अनानुबंधित होता तो अनकंडीशनल हो जाता, ये कंडीशनल रेस्पॉन्स, तो अनुबंधित अनुक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति की जाए तो अनंत गत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाती है या बंद हो जाना कहलाता है। देखिए बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए यूसीएस दिया तो क्या आया, यूसीआर। यहाँ कोई अनुबंधन स्थापित नहीं हुआ, ये पहला चरण था कि ये तो स्वाभाविक बात है कि किसी भी भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में पानी आ जाएगा। जो सेकंड था वहाँ पर क्या किया उन्होंने, घंटी के साथ कुछ समय अंतराल में, हाँ मुझे पता है कितना अंतराल, ये अभी मैंने सिखा दिया है आप लोगों को, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ अंतराल बाद क्या दिया गया, यूसीएस दिया गया, तो भी क्या आया, यूसीआर आया, क्योंकि अनुबंधन हो गया। तीसरी स्थिति में क्या होता है कि केवल घंटी देता है और कंडीशनल रेस्पॉन्स आ जाता है। अब देखिए कितने दिनों तक किसी को मूर्ख बनाओगे आप, बार बार घंटी। आज तो कुत्ते ने ये समझा कि जब जब घंटी बजती है, जब भोजन आता है तो उसने यूसीआर। आज उन्होंने केवल घंटी दे दी तो कुत्ते ने क्या समझा कि हो सकता है भोजन हो, तो कुत्ते ने लार। अब आप बार बार ही घंटी बजा रहे हो, आज कल 2 दिन 4 दिन बाद कुत्ता लार टपका देगा, लेकिन आप बार बार ही ये दोगे तो बच्चों ध्यान रखना इसका आना एक समय बाद बंद हो जाता है, यानी इसका विलोप हो जाता है। तो बिल्कुल सही समझे, इसे क्या कहेंगे, विलोपन। कैसे कि अनुबंधित उद्दीपक होने के बाद बार बार अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति की जाए। क्या कहा, अनुबंधन स्थापित हो गया यहाँ पर। अब क्या हो रहा है कि बार बार आप क्या दे रहे हो, सीएस दे रहे हो, मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति की जाए तो अनंत गोत्वा अनुबंधित अनुक्रिया, क्या, सीआर, यहाँ ऊपर भी सिखाया था ना, सीआर का आना बंद हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विलोपन। ठीक है। नेक्स्ट सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। तो मैंने बताया था कि इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, इसका एक उपनाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी, ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी, बिल्कुल सही बताया आपने, पावलाव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किस प्रकार का अनुबंधन, आप बताएंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आप समझ लीजिए, किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावित है, बताइए। विलंबित अनुबंधन, समकालिक अनुबंधन, अनुमार्गी अनुबंधन, पश्चगामी अनुबंधन। तो यहाँ तो लग रहा है कि मैम हमें पता है कि कौन सा अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन। क्यों, क्योंकि विलंबित अनुबंधन में हमने कहा था कि सीएस और यूसीएस के बीच जो समय अंतराल था कितना था,
0.4 से 0.5 सेकंड या फिर 400 से 500 मिली सेकंड। और मैंने आपको बताया ये अनुबंधन कैसा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ अनुबंधन माना जाता है, माना जाता है। अभी मैं चारों अनुबंधन के बारे में आपको अभी बताऊंगी, माना जाता है। तो आप तो ये याद रखें कि विलंबित अनुबंधन पावलाव के प्रयोग में सबसे श्रेष्ठ अनुबंधन, ऊपर मैंने आपको बताया भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पावलाव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है। कुत्ते का घंटी बजने पर, केवल यहाँ घंटी बजी और कुत्ते ने क्या कर दिया, लार आ गई। कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। तो कंडीशनिंग रेस्पॉन्स को हमने और क्या नाम दिया, हमने कहा उसे हम क्या बोलेंगे, अनुकूलित अनुक्रिया, या फिर हम बोलेंगे सहज संबद्ध अनुक्रिया। पुनरावृत्ति के आधार पर आई थी, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी एक इसका उपनाम है, सहज संबद्ध अनुक्रिया। तो यहाँ पर मैंने आपको पावलाव के क्वेश्चन, इसमें जो भी सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए थे। अभी मेरे पास क्या पूरी सुविधाएं नहीं है और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सरल भाषा में आप लोगों को कुछ सिखा सकूं। आप लोग अपना प्रतिक्रिया ज़रूर मुझे बताएं बच्चों। में यहाँ पर आप लोगों के लिए बिल्कुल सरल भाषा में सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। जहाँ पर महत्वपूर्ण बातें वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको लग रहा है कि मैम विलंबित अनुबंधन, तो इसके अलावा भी अनुबंधन कौन से। तो देखिए पावलाव के प्रयोग में 4 प्रकार के अनुबंधन की बात की गई। तो आप खुद ही देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। पहले प्रकार का जो अनुबंधन है वो कहलाता है सहकालिक अनुबंधन। ये बहुत मोस्ट है, आप अच्छे से देख लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। सहकालिक, सह का मतलब साथ साथ, समय कैसा है, साथ साथ एक साथ दे रहे। इसमें क्या होता है, CS और UCS, आप समझते जाइए मेरे साथ साथ। CS और UCS क्या दे रहा है, सहकाल, एक ही समय में, सहकाल मतलब एक ही समय में दे रहे हैं कि यहाँ पर तो घंटी बजाई और साथ में क्या दे दिया, भोजन दे दिया। अब आप खुद ही बताइए कि वो तो अंतर ही नहीं कर पाएगा, इधर घंटी बज रही है और साथ साथ भोजन है। अब कुत्ता अनुबंधन करे तो किसके साथ करे, वो घंटी को देखे कि भोजन को देखे, एक साथ है। तो यहाँ पर कुत्ता अनुबंधन स्थापित नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आता है वो आता है कौन सा, अपना यही एक बार पुनः देख लें, विलंबित। आप कारण सही थी बताएं कि बिल्कुल सही है ये, विलंबित अनुबंधन। विलंबित अनुबंधन में क्या होता है कि CS बोले तो घंटी, जिसके साथ हम अनुबंधन स्थापित करना चाह रहे हैं, यानी कृत्रिम उद्दीपक है ये। थोड़ी सी अंतराल कितना, वही 0.4 से 0.5 सेकेंड या 400 से 500 मिली सेकेंड के अंतराल पर हमने क्या दे दिया, UCS दे दिया, अर्थात क्या दे दिया, भोजन दे दिया। अब कुत्ता, और ये बार बार पुनरावृत्ति, अब कुत्ता क्या करेगा कि CS और UCS में थोड़े से समय अंतराल के बाद जैसे देखेगा, अरे घंटी बजी, अरे भोजन आ गया, घंटी बजी और थोड़ी से अंतराल के बाद अरे भोजन आ गया। अब कुत्ते को क्या लगने लगेगा, कुत्ते को लगने लगेगा कि जब जब घंटी बजती है, जब जब भोजन आता है, तो भोजन देखने की ज़रूरत कहाँ है, उसने तो केवल घंटी की आवाज़ सुनी और क्या कर देगा, लार का स्राव कर देगा। इसलिए बताया ना मैंने श्रेष्ठ। और देख ले, अगर आपको लगता है कि ये भी ठीक, थोड़ा ठीक हो जाएगा तो देखिए, बताइए कौन सा ज़्यादा ठीक रहेगा। तो जो नेक्स्ट आता है उसे कहते हैं अवशेष अनुबंधन। कौन सा, अवशेष अनुबंधन। अवशेष अनुबंधन में क्या होता है, अवशेष अनुबंधन में ये घंटी बजा दी भैया, ये क्या है, घंटी यानी कंडीशनल स्टिमुलस, और
ये सुबह घंटी बजा दो, दोपहर को भोजन दे दो। अब कुत्ता याद रखेगा क्या कि घंटी के साथ अनुबंधन करना है कि जब घंटी सुबह बजती है और शाम को भोजन आता है तो लार टपका देगा क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है, नहीं टपकाएगा। कैसे टपकाएगा? कैसे याद रहेगा? सुबह घंटी बहुत समय अंतराल बाद, अवशेष यानी बहुत समय के बाद आप भोजन दे रहे हो तो यहाँ पर भी वो अनुबंधन स्थापित नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो आपका कहलाता है वो कहलाता है पश्चगामी अनुबंधन। पश्चगामी अनुबंधन क्या होता है? यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि यूसीएस भोजन पहले दे दिया और उसके बाद क्या कर रहे हैं? घंटी बज रहे, भाई बजाते रहो घंटी। वो काहे का अनुबंधन होगा घंटी के साथ? जब पहले भोजन ही मिल रहा है तो वो तो सीधा भोजन को ही देगा। और हमें यहाँ अनुबंधन किसके साथ स्थापित करना था? हमें अनुबंधन करना था घंटी के बाद, घंटी के साथ। तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता, पहले भोजन दे दिया बाद में घंटी बजा रहे, यहाँ पर भी अनुबंधन नहीं हो पाएगा। आप सोच के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो ठीक स्थिति लग रही है वो हमें क्या लग रही है? ये वाली लग रही है, विलंबित अनुबंधन की घंटी कुछ समय अंतराल बाद क्या दे दिया? भोजन। अब कुत्ता क्या समझ रहा है कि जब जब घंटी बजती है मात्र थोड़े से समय अंतराल के बाद क्या आ जाता है? भोजन आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये अनुबंधन हो जाएगा। और यही इस प्रश्न में पूछा गया। देखिए, किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी? तो सर्वाधिक प्रभावी कितना? विलंबित अनुबंधन। आपसे पूछा जाए सर्वाधिक प्रभावी अनुबंधन के लिए समय अंतराल कितना? तो 0.4 से 0.5 सेकंड या 400 से 500 मिली सेकंड का समय अंतराल है। ये बच्चों आपका मैंने समझाया है पावलाव के प्रयोग से संबंधित जो भी प्रश्न थे उसमें जो कुछ भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बन पा रहा था, मैं अपने दृष्टिकोण से मुझे लगा कि ये बात मुझे आपको समझानी चाहिए ताकि आपका एक प्रश्न यहाँ से पावलाव के इस चैप्टर में से आप एक प्रश्न सही कर सकें। तो ये मेरी